हमने निर्णय लिया कि हम इस देश के हर कोने में जाएंगे और महिलाओं को सफेद पानी से मुक्त करेंगे। किसी को पतला गिरता है, किसी को गाढ़ा, किसी को चिपचिपा, किसी को फटा हुआ, ऐसे ही होता है ना। और सफेद पानी से शरीर कमजोर हो जाता है। जिसको महीना पहले आता है वो भी दिक्कत है, और जिसको महीना देरी से आ रहा है वो भी दिक्कत है। पीरियड्स में उल्टी आती है। आपने क्या करना है, जिस दिन पीरियड शुरू हो गए एक पानी की बोतल रख लो अपने पास और उसमें 2-3 इलायची डाल के रख लो। और बहुत सारी महिलाओं में बच्चादानी में रसौली होती है, सुना है? यहाँ भी होगा। 2-2, 3-3 महीने महीना बंद नहीं होता। अब 12-13 साल में बच्चियों का महीना आ रहा है, होता है ना। और 10-10 साल की भी ऐसी बच्चियां हैं, महीना आ रहा है। और फिर बच्चियां क्या है, कपड़े का इस्तेमाल कर रही हैं। बताओ, आप भी यहाँ मानते हो ना? अच्छा, आप में से कितनी ऐसी लेडीज यहाँ भी होंगी जो कपड़े का इस्तेमाल करती होंगी? बताइए। सब कपड़े का करते हैं ना। और कपड़े का इस्तेमाल करने के बाद खुजली की दिक्कत सबको रहती है ना, क्योंकि अगर आप गर्मियों की बात करो, अगर आप कपड़े का इस्तेमाल करो तो कितनी ज्यादा खुजली हो जाती है, होती है ना। अब हमने क्या किया, हमने ऐसे इलाकों में जाना शुरू किया और महिलाओं को बताया कि अगर आप कपड़े का इस्तेमाल करते हो ना तो वो आपको कितनी इन्फेक्शन करता है। आपको पता है कितनी महिलाओं की मृत्यु होती है कैंसर की वजह से? सुना है ना आपने? सुना है ना? तो अब से आपको भी कपड़े का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है? पैड का करना है और हम पैड खुद देंगे आपको, ठीक है? करना तो जब ज्यादा आता है फिर पैड में समझ तो नहीं संभलता है, आपको बदलना ज्यादा बार पड़ता है। कपड़ा भी तो आप वो करते हो ना। अगर पैड अच्छी क्वालिटी का हो ना तो वो हैवी ब्लीडिंग को कंट्रोल वो करता है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें सफेद पानी की दिक्कत है। आप लोग नहीं मुकर सकते, आपको सफेद पानी आता है, आपको सफेद पानी कमर में। अब सफेद पानी की दिक्कत जिनको है ना, आपको भी है, आपको भी। अच्छा देखो, हम इतने लोग खड़े और ऑलमोस्ट सबको सफेद पानी है। अब सफेद, और अच्छा बताओ, कभी डॉक्टर को खुल के बोला मुझे सफेद पानी है? शर्माती है ना। हम छुपाते हैं। क्यों छुपाते हैं? क्योंकि शर्म आती है। हमने खुल के, तो इसी चीज पे हमने काम शुरू किया। हमने निर्णय लिया कि हम इस देश के हर कोने में जाएंगे और महिलाओं को सफेद पानी से मुक्त करेंगे। पहले हम आते हैं, आपको घरेलू उपचार बताते हैं, ठीक है? और अब क्या करना है, सफेद पानी भी अलग अलग तरह का है। किसी को पतला गिरता है, किसी को गाढ़ा, किसी को चिपचिपा, किसी को फटा हुआ, ऐसे ही होता है ना। और सफेद पानी से शरीर कमजोर हो जाता है, होता है ना। कमर में सबके दर्द होती है ना, जांघों में दर्द, थोड़ा सा काम करने के बाद शरीर अकड़ जाता है, होता है ना। कोई ऐसी महिला है जो ये बोल सकती है मुझे सफेद पानी है और मुझे ये दिक्कत नहीं होती? कोई नहीं बोलेगा ना, सबको होती है। और शर्म नहीं करनी। देखो, आज हमारी बीमारी है ना, अगर हम मुंह ढक ढक के और बताएंगे नहीं, कल को वो बढ़ेगी, फिर वो हमारे बच्चों में होती है, फिर वो भी बच्चियां परेशान होती हैं, ठीक है? और फिर इससे क्या होता है, शारीरिक संबंध बनाने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि वो इन्फेक्शन पति को भी होता है ना। नॉर्मल है, नहीं शर्माना है, होता है ऐसा। मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है ना। तो अब क्या है, आपने ना अपने घर पे 3-4 चीजें करनी है, ठीक है? जैसे हम लोग जो हैं गारमेंट्स लेते हैं बाजार से, अपने इनर वेयर जैसे पैंटी लेते हैं, है ना। तो हम पैसा नहीं खर्च करते, लेकिन 30-30, 40-40 रुपए में बढ़िया पैंटी मिलती है। अपनी 3 महीने बाद पैंटी फेंक दो और नई ले लो। समय से अपने कपड़े बदलने हैं। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं किसी को दिखता नहीं है, अंदर पहने, हम क्यों बदले? पर बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्फेक्शन है। दूसरा, आपने क्या करना है, इलायची सबके घर में है, अपने लिए 50 रुपए सब निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। रोजाना सुबह 2 इलायची खाली पेट खानी है, इतना सब कर सकते हैं। जिन भी महिलाओं को सफेद पानी बहुत ज्यादा आता है ना, वो इससे थोड़ा थोड़ा कम होगा, ये इन्फेक्शन को कम करता है, ठीक है? दूसरा, आपने क्या करना है, चने का सत्तू पता है सबको? चने का सत्तू सबको पता है क्या होता है? काले चने होते हैं ना, काले चने का आटा। और चावल का पानी सबके घर में होता है, मांड सब बनाते हो, चावल बनाते हो सब, उसका पानी फेंक देते हो ना, वो फेंकना नहीं है। उसका जो पानी है वो आपको ताकत देता है। तो अब से आप लोग रोजाना ना 1 गिलास वो चावल का पानी लिया मांड, उसमें 1 चम्मच चने का जो आटा होता है सत्तू, उसको घोल के थोड़ा नमक डाल के पियो। आपका सफेद पानी भी कम होगा, और जो उसकी वजह से खुजली होती है वो भी कम होगी, और जो आपके कमर और जांघों में दर्द रहता है वो भी कम होगा। तो करोगे आप सब? करोगे ना अपने फायदे के लिए? हाँ,
है ना, क्योंकि देखो मैं किसी से जबरदस्ती नहीं करवा सकती, जबरदस्ती कुछ ना हो। मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ। अच्छा, आपके यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं ऐसी होंगी जिनको महीना देरी से आता होगा, हाँ, चढ़ चढ़ के आता चढ़ चढ़ के आता है ना, हम बोलते हैं चढ़ के आ रहा है। जैसे इस महीने मानो 20 तारीख को आया था, अगले महीने जो है 30 तारीख को आ गया, 10-15 दिन चढ़ गया। पहले ही आ जातू है। हाँ, आपको पहले आता है। जिसको महीना पहले आता है वो भी दिक्कत है, और जिसको महीना देरी से आ रहा है वो भी दिक्कत है। दीदी इसको दर्द बहुत होता है महीना आता है तो। अच्छा देखो, इस पे बात करते हैं पहले। अब दर्द, जो महीने में दर्द होता है बहुत ज्यादा है ना, जैसे बिस्तर से नहीं उठा जाता आपसे, अब ना इसको है परेशानी होती है। जैसे बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको महीने में ना दर्द इतना होता है, उल्टी आती है, उल्टी आती है ना, और एकदम से लूज मोशन, लैट्रिन आती रहेंगी, ठीक है, गैस बनेगी, ऐसे लगेगा पेट में गोला सा घूम रहा है, होता है ना ऐसा। तो अब आपको क्या करना है, अब आप करना फिर जब मैं दोबारा हूँ मुझे बताना। आपको जब पीरियड्स आने वाले हैं, आपको बताया कि मेरी डेट है, आपने क्या करना है, उससे 1 सप्ताह पहले 1 गिलास पानी लेना है, उसमें थोड़ा सा अदरक डालना है, हल्की सी दालचीनी और हल्की सी हल्दी। क्या क्या डालना है, अदरक, दालचीनी और हल्दी। इसको उबाल के इसका काढ़ा बना लो, और पीरियड्स आने से 10 दिन पहले इसको पीना शुरू कर दो। आपको जो दर्द बहुत ज़्यादा होता है ना, वो दर्द कम हो जाएगा। और जो पीरियड्स में उल्टी आती है, आपने क्या करना है, जिस दिन पीरियड शुरू हो गए, एक पानी की बोतल रख लो अपने पास, और उसमें 2-3 इलायची डाल के रख लो, और पूरा दिन उस पानी को सिप सिप करके पिया करो। तो पीरियड्स में जो उल्टी का मन करता है ना, बार बार उल्टी आएगी नहीं, पर मन करेगा, जी मिचलता है, वो कम होगा। और ये जब काढ़ा पियोगे तो दर्द कम होगा। आप 1 महीना करके देखना, और अगले महीने आप अंतर देखना, ठीक है, ये करना है। अच्छा, किसको महीना चढ़ के आता है? नहीं आता है, सही आता है। और कोई ऐसा है जिसे महीना 2-2 बार आता है, जल्दी आता है? देखो, अगर 1 आध दिन पहले आता है ना तो वो नॉर्मल है, लेकिन अगर किसी को 15-20 दिन बाद ही महीना आ जा रहा है, वो भी दिक्कत है। अब आपने ना देखो, एक महिला अगर अच्छे से अपने आप में पढ़ लिख ले तो वो सारे समाज को बदलती है। अब जो चीजें मैंने बताई आपको नहीं भी पता, आप किसी का भला कर सकते हो, ठीक है। तो जिसको, हाँ, अब यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, जो अभी महिलाएं नहीं भी हैं, किसी को भी महीना चढ़ के आता है ना, तो उसको आपने बोलना है कि क्या करना है, कि मेथे होते हैं ना, मेथी दाना, मेथी दाना, उसको क्या बोलना है, 1 गिलास पानी में रात को मेथी दाना थोड़ा सा, मतलब आधा चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच अजवाइन, इसको रात को पानी में भिगो के रख दो। सुबह उठ के इसका काढ़ा बना लो और खाली पेट पियो। तो इससे क्या होगा, जो महीना चढ़ के आ रहा है वो धीरे धीरे समय पे आना शुरू होगा। और अपनी जांच जरूर करवाएं, क्योंकि आजकल ना बच्चों में एक बीमारी बड़ी कॉमन होगी, उनके हार्मोन डिस्टर्ब हो गए। अब मानो आप दाल बनाते हो, सब्जी बनाते हो, आप दाल को सूखा नहीं बना सकते और सब्जी को तरी वाला नहीं बना सकते। बना सकते हो? नहीं बनेगी ना। सेम ऐसे है, हमारे शरीर में हार्मोन है, उस शरीर की प्रक्रिया है काम करने की। जब वो आगे पीछे होते हैं ना, तो या तो महीना चढ़ेगा या कम होगा, ठीक है। तो उसमें ये करना है। और बहुत सारी महिलाओं में बच्चादानी में रसौली होती है, सुना है? यहाँ भी होगा, 2-2, 3-3 महीने महीना बंद नहीं होता, होता है ना? किसी को है आपके आसपास? नहीं है, घर चलेगी, उसकी बच्चादानी निकल गई है या है? निकल गई है, हाँ निकलेगी। तो अभी ना उसको बोलो बच्चादानी ना निकलवाए, जांच अपनी करवा ले, और उसको अभी घर पे तरीका बताना। उसको बोलना कि बाजार से जामुन का ना छाल ले ले, ठीक है, जामुन की छाल तो मिल जाएगी, जामुन बाजार से वैसे मिल जाएगी। हाँ, छाल आप उखाड़ लो। उसको बोलना रोजाना थोड़ी सी छाल 2 गिलास पानी में उबाल ले, और जब वो आधा रह जाए ना, उसका काढ़ा बना के पिए दिन में 2 बार। तो उसका महीना जो लंबा आता है ना, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। जब उसका महीना कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो बच्चादानी निकलवाने की जरूरत नहीं है, बच्चादानी भी अंदर रह जाएगी और उसकी बीमारी भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये अब उसको करवाना है। अच्छा, पता है बाल क्या होते हैं? हमारी जो हड्डियां हैं ना, उसका जो मल है वो बाल है। और जिनको सफेद पानी रहता है उनके बाल झड़ते हैं, सबके झड़ते हैं ना, 2-2, 3-3 मुही बाल हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। अब से जिनके बाल झड़ते हैं ना, वो सब लोग 2 चीज करेंगे, ठीक है। एक तो आप लोगों ने क्या करना है, काले तिल लेने हैं, 50 रुपए के आप काले तिल ले आओ, और 50 रुपए के सफेद तिल, दोनों को मिक्स कर लो, और इसका आधा चम्मच पानी के साथ सुबह शाम खाना है। सब खा सकते हैं ये तो। वैसे भी तो दवा शैम्पू पे पैसा खर्च करते हो ना, या नहीं करते हो? सब करते हैं ना।
ऐसे ही खा लेगा हाँ ना, ऐसे ही ऐसे पीसोगे तो तेल छोड़ देगा, ऐसी चबा के या निगल लो। काले तिल लेने हैं 50 ग्राम, 50 ग्राम सफेद तिल, तिल काले तिल 50 ग्राम और सफेद तिल 50 ग्राम मिक्स कर लिया। आधा आधा चम्मच सुबह शाम खाना है। अब कुछ लोगों को लगता है कि तिल गर्म करते हैं, होता है ना ये, लेकिन अगर आप उचित मात्रा में लोगे तो वो कोई दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, ये आप शुरू करोगे। और दूसरा, आंवला खाओगे रोजाना। ठीक है, देखो आपके पास ना तो कोई ऐसे कभी बताने आएगा, हम हमेशा आएंगे। ठीक है, अभी तो अंधेरा हो गया, नहीं तो जब मैं लोगों को समझाती हूँ उसके बाद जो बीमारियां हैं उसके अनुसार दवा भी लिख के जाती हूँ कि आप बाहर से ये दवा लेके ठीक हो जाओ। और जिन भी महिलाओं में खून की कमी है, क्योंकि खून की कमी बड़ी ज्यादा होती है, झाइयां पड़ जाती हैं, ठीक है, तो वो 4 मुनक्का रात को आधा गिलास पानी में भिगो के रखो, जैसे बच्चों में बड़ा होता है, और सुबह उठ के पानी पी के मुनक्का खिला दिया करो, खून की कमी भी सही होगी। बवासीर भी बड़ा कॉमन है, बवासीर की मैं दवा लिखूंगी, लेकिन आपने घर पे क्या करना है, चूल्हा है, अब ना एक दवा खुद घर पे बनानी है बवासीर की। बाजार से ना नारियल की जटा ले आना, नारियल के ऊपर का होता है ना फूस जो होता है, वो लाना। और क्या करना, एक मिट्टी का इतना सा बर्तन लेना, ठीक है, उसमें जटा को डाल देना, और उसके बाद चीकनी मिट्टी का लिपाई करके उसको चूल्हे में रख देना। ठीक है, उसको सेक लगने देना। जब उसमें अच्छे से सेक लग जाए तो वो जटाएं जो है नरम हो जाएंगी। फिर उसको ना खरल में थोड़ी देर कूट लेना, तो वो उसकी भस्म टाइप बन जाएगी। डायरेक्ट चूल्हे गैस पे नहीं जलाना, या तो कोयले पे हल्की सेक लगा लो। फिर छाछ लेनी है, ठीक है, छाछ में 1 चम्मच वो जो बन गई ना भस्म, उसको घोल के पीना शुरू करो। खून आता है, खून आता है, मस्से हैं, मस्से नहीं पता, कब्ज ज्यादा रहती है, खून ज्यादा आता है, और कब्ज रहती है, जैसे लैटिन आती है, या लैटिन भी टाइट आती है, टाइट आती है ना, जैसे लैटिन करते समय दर्द होता होगा, जैसे यहाँ से लैटिन करते हो यहाँ पे पूरा खिंचाव रहता होगा ना, और दिक्कत। अब क्या करना है, छाछ पीनी है, वो तो पी सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा दूसरा, अब आप क्या करना, पहले ना, पहला कारण है पेट अच्छे से साफ हो, मतलब लैटिन अच्छे से आए। जब सख्त नहीं आएगी तो खून नहीं निकलेगा, होता है ना ऐसा। तो अब आपने क्या करना है, दूध लेते हो, दूध पीते हो, रोजाना ना 1 गिलास दूध लेना, उसमें रात को 4 खजूर और 4 मुनक्का, और अगर अंजीर ले सकते हो तो 1 अंजीर, उसमें उसको उबालना और सोने से पहले उसको पीना। इससे क्या होगा, जो आंतों का मल है ना वो हिलने लगेगा, तो लैटिन खुल के आना शुरू होगी। जब लैटिन खुल के आना शुरू होगी तो आधी बवासीर तो वैसे ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप शुरू करना और इससे आराम मिलेगा। और दूसरा ना, अपने आप आंवला का जूस ले लो बाजार से, ठीक है, और रोजाना 2-2 चम्मच आंवला का जूस पियो, इसको करना। और बाकी आप पेपर पेन ले आओ, मैं दवा लिख के जाती हूँ बवासीर की, वो दवा बाजार से ले लेना। ये पैड हम खुद बनवाते हैं तो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। ठीक है, हम हमेशा आएंगे, कपड़े का इस्तेमाल नहीं करना। अब आपको ज्यादा आते हैं ना, अब आपने जैसे क्या करना है, आप क्या करो, जामुन का पाउडर ले आओ, थोड़ा सा मांड में ना आधा चम्मच जामुन का पाउडर घोल के पी लिया करो। ठीक है, 1 महीना करना, 1 महीना छोड़ देना, फिर देखना। ठीक है।